आरोन कहाँ बोल रहा है? क्या बोल रहा है? आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। और रो बोल रहा है रोज गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और वो रोज वो गुस्से के क्रीम कोटेशन अपने चल रहे थे। और मैंने कल आपसे यहाँ तक बात हुई थी कि हमें क्या करना है, तो दूसरों को मारने की अपेक्षा अपने क्रोध को मारना है। और यही बात अधूरी रह गई थी कि मुझे किसी से शिकायत नहीं है, इसकी माला सबको फेरना है। तो कम से कम आप अपने जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। फिर पूज्य गुरुदेव की अगली बात बताई थी मैंने कि कषायों को निकालने के लिए बच्चा जिस प्रकार एक घरौंदा बनाता है उसी प्रकार धीरे धीरे करें। जैसे वो पाँव घुसाता है बच्चा और धीरे धीरे निकालता है, ऐसे ही धीरे धीरे इन कषायों को हमें समाप्त करना होगा। ऐसे ही कषाय, ऐसे ही क्रोध हमारा नहीं जाएगा। क्रोध को बहुत गंभीरता से लेते हुए और हर परिस्थिति में जवाब देने के पहले बहुत सोच समझ के हम जवाब देंगे तो प्रतिकूल परिस्थिति नहीं बन पाएगी। और उसके लिए आचार्य जी का वो सबसे सुंदर सेंटेंस दिया था, प्रस्तुति करने के पहले अकेले में स्तुति कर लें फिर प्रस्तुति करें। जो बोलना है एक बार देख तो लें मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ पहले मैं देखूँ, अगर मुझसे कोई ऐसा बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा। मैं जो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ वो शब्द अगर कोई दूसरा मुझसे बोलेगा तो मुझे उन शब्दों का क्या मेरे जीवन पर, मेरे स्वयं के परिणामों पर किस प्रकार का असर होगा, ये आप सोचो। मैं बार बार, मेरे साथ जो वॉलंटियर्स लोग रहते हैं मैं उनसे बार बार बोलता हूँ, भैया बहुत मीठी आवाज़ में बात करो, बहुत धीरे आवाज़ में बात करो। अब किसी के आहर नहीं हुए और वो आ गया, आप एकदम हाथ झगड़ के अलग कर दिया, वो धर्म से टूट जाएगा, वो उसकी आस्था पर ठेस पहुँचेगी। एक तो वैसे ही हैरान परेशान है, 15 दिन हो गए, 18 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, अब वो आया है और आपने क्या कर दिया, एक गिलास भी नहीं देने दिया। तेज आवाज़ में अलग बात कर ली, नहीं बिल्कुल नहीं। आप विचार करना, आप उस परिस्थिति में हो और आप क्या लंबे समय से आहार नहीं हो और आप आहार देने पहुँचो और फिर वॉलंटियर्स अगर आपको इस प्रकार से कहते आपके साथ क्या क्या बीतेगी। तो ये सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ ऐसी परिस्थिति होगी तो हमें क्या लगेगा, हम किस प्रकार के अपने जीवन को जिएंगे। बहुत बार विचार करके मीठे शब्दों में हमें अपनी प्रस्तुति करना चाहिए। मेरे शब्दों से कहीं किसी का धर्म ध्यान ना टूट जाए, मेरे शब्दों से कहीं किसी की आस्था पर ठेस ना पहुँचे, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। इसलिए आचार्य जी की ये बात सुंदर पूरा प्रवचन, एक लाइन पर पूरा प्रवचन किया था कि प्रस्तुति करने के पहले अकेले में स्तुति कर लें फिर प्रस्तुति करें। एक बार अकेले में उसको गाकर बजाकर और समझकर तो देख ले, मैं ये बोलने जा रहा हूँ इसके माध्यम से क्या होगा, किस प्रकार से होगा, कैसे होगा। आप विचार करना, जब आप अकेले में स्तुति करेंगे तो आपको वास्तविकता दूध का दूध और पानी का पानी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेगा कि क्या स्थिति और क्या परिस्थिति है। फिर उसके बाद बोला था मैंने कि बीपी मशीन का उदाहरण आचार्य कषाय के लिए बताया था। जिस प्रकार कषाय वैसे ही, जैसे बीपी में वो मशीन दबाते हैं तो क्या होता है, वो ऊपर जाता है और सीधे नीचे आकर गिरता है। आप निश्चित मान के चलना, आप कषाय करोगे, इसी गुस्सा करोगे, इसी प्रकार से ऊपर से नीचे गिरोगे। जैसे नरकों में जीव गिरता है वैसी परिस्थिति आपकी बनेगी, वैसी गत आपकी हो जाएगी। तो हमें वैसा नहीं करना है, ध्यान रखना। और फिर अगला बोला था, आचार्य श्री बोलते हैं आक्रोश परिचय कितना, एक कोस जाए उतना। बाद में आक्रोश परिचय नहीं रहता आएगा। अगर आपको गुस्सा आ भी गया तो साधुओं के लिए बोला है कि एक कोस जाने में जितनी दूरी लगती है बस उससे ज़्यादा देर तक गुस्से को रखना मत, उससे ज़्यादा आक्रोश आना नहीं चाहिए, बिल्कुल निश्चित मान। और उससे ज़्यादा आया आप गया, क्योंकि उसमें एक और बात बोली थी, जिसने समता से सहन किया पूरा संसार उसी से ममता रखता है। जिसने समता से सहन किया पूरा संसार उसी से ममता रखता है। और कर्म निर्जा का साधन
उसी से उसे प्राप्त होता है। उस दिन कहा था हमने, आप तो मानो अगर ऐसा मौका मिला है तो कर्म की निर्जरा का साधन आपको मिला है। बहुत सारे उदाहरण दिए थे। पत्नी अगर खराब, पुण्य का आप शतिशय पुण्य मानो। पति विपरीत, आप शतिशय पुण्य मानो। अगर सरल सहज मिल जाएगा तो फिर कर्म आएंगे ही नहीं उदय में। आपकी समता की परीक्षा ही कैसे होगी? प्रतिकूल व्यक्ति मिलता है, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, प्रतिकूल उस अपने आप को उस प्रतिकूल परिस्थिति में संभालने से ही तो कर्मों की निर्जरा होगी। हरा हरा मिल गया, सब कुछ झीझी आप लेने वाला मिल गया, तो कौन से कर्मों की निर्जरा हुई क्या? नहीं। तो जिसको जो प्रतिकूल मिलता है उसको ये मानना चाहिए गॉड गिफ्ट। क्या मानना चाहिए? क्या मानना चाहिए? अरे आप हंस रहे हो, मेरी बात को स्वीकार नहीं कर रहे। इसको गॉड गिफ्ट मानो कि हमें मौका मिल रहा है लड़ने का, कर्मों से, पति से नहीं, कैसे? कर्मों से लड़ने का एक सुंदर सा मौका हमें मिला है। ये हमारा बहुत बड़ा पुण्य है, उस पुण्य को हमें बहुत अच्छे से जीना है। और फिर आगे, अच्छा आगे बोला था हमने बहुत सुंदर बात कि पेंट पर टोपी अच्छी नहीं लगती। ये एक शुरुआत करी थी प्रवचन की। खाकरे के साथ दाल नहीं जमती। खाकरे के साथ तो क्या देते हो आप लोग? चटनी ले लो, हरी हरी आती हो, क्या पता सूखी है कि गीली, भगवान जाने, मैं भी नहीं जानता। ठीक है, दो भैया क्या कर सकता हूँ। बोला तो जाता है कि सूखी है, अब क्या पता सूखी है कि नहीं है, कितना अंदर घुसे हम, ज़्यादा तो घुस नहीं सकते हैं, एक सीमा ही होती घुसने की। तो खाकरे के ऊपर क्या? चटनी, ठीक है ना। और क्या है कि जब कोई श्रावक सामने बैठ जाता है ना, प्रवचन फिर वैसे ही होते हैं, फिर प्रवचन वैसे होते हैं। आज दो कैंडिडेट बैठे सामने इसलिए। हाँ, तो पेंट पर टोपी अच्छी नहीं लगती, खाकरे के साथ दाल अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। उसे कीमती कपड़ों के साथ हल्के जूते अच्छे नहीं लगते। वो वाले जूते पहन लिए, वो पुराने जमाने वाले बूट पहन लिए, अच्छे नहीं लगते, है ना। हाँ, हवाई चप्पल नहीं, हाँ हवाई चप्पल। करोड़ों के बंगले में सिंपल सा वो कुर्सी वाला वो जो फर्नीचर अच्छा नहीं लगता, है ना। और अप टू डेट कपड़ों के साथ बहुत शानदार आप टिप टॉप कपड़े पहने हो, वो टाई वाई लगाए हो, और 1200 का मोबाइल, क्या बोलते उसको आप, छोटे वाला वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 50 लाख की मर्सिडीज कार कचरे के ढेर पर खड़ी हो, अच्छी नहीं लगती। 5 स्टार होटल में आप मैले कुचले कपड़े पहन कर पहुंच गए, अच्छे नहीं लगते। तो जिस प्रकार से ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से मैंने कहा था कि प्रभु पूजा के साथ क्रोध जमता नहीं। ये भी समझ में नहीं आता। यूं तो आप प्रभु की भक्ति कर रहे हो और फिर बाहर जाकर क्रोध कर रहे हो। यूं तो आप परमात्मा की स्तवना और भक्ति स्तवना कर रहे हो और मुंह से गाली दे रहे हो, वो जमती नहीं। यूं तो आप प्रवचन श्रवण कर रहे हो और उसके साथ निंदा कर रहे हो, समझ में नहीं आता है कि आपका कैसा जीवन है। जैसे वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती थी, ऐसे ही अगर आप धर्मात्मा हो और आप परमात्मा का स्तवन और श्रद्धा और भक्ति करने वाले हो और प्रवचन श्रवण करने वाले हो, तो सच में आपके जीवन में क्रोध नहीं आना चाहिए, आपके जीवन में गुस्सा नहीं होना चाहिए। इस क्रोध से और गुस्से से आपको बरी होना चाहिए, तभी आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। फिर अगली बात हमने बहुत सुंदर बोली थी कि बड़ी अच्छी बात थी कि जीवन के बीते हुए वर्षों में एक बार अपनी स्मृति पथ पर ले आना और विश्लेषण कर लेना। किस बात का? इस बात का कि मैंने दुख, कष्ट और तकलीफ से तुम्हारे लिए आंखों में आंसू, कितने लोगों के लिए तुम्हारे लिए आंसू आए, तुम कितने लोगों के लिए तुमने आंसू बहाए और तुम्हारे लिए कितने लोगों ने आंसू बहाए। अपनी तकलीफ, अपने कष्ट पर, अपने स्वयं पर तो आप बहुत बार आंसू बहाए, लेकिन दूसरों की तकलीफ, कष्ट और पीड़ा पर आप लोग ने कितनी बार आंसू बहाए। थोड़ा सा इसको आप अपडेट करना प्रयास करना। और दूसरा, आपके कारण कितने लोगों ने आंसू बहाए। 2 बात बोली थी उस दिन हमने। आप गिनती करना, करी नहीं करी, कोई लाके नहीं देता है, प्रवचन तो सुन लेता है पर कोई अपडेट देता ही नहीं कि महाराज जी हाँ मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ कि मैंने इतने लोगों को अपने जीवन में रुलाया आएगा, मेरे कारण इतने लोग क्या रोए हैं, और मैं किसी की पीड़ा और कष्ट पर इतनी बार रोया हूँ।
बोला था नहीं बोला था, बोलो तो। बोला था, कहाँ आई? कोई अपडेट नहीं, कोई आपने हमें बताया नहीं कि हाँ मैंने इतने। याद तो करना अपने स्मृति पटल पर 2 4 5 लोगों को तो आपने रुलाया होगा, और जो गुस्से वाला और क्रोधी व्यक्ति होगा उसने नया ने कितने लोगों को रुलाया होगा। हो सकता है वो अभी भी व्यक्ति रो ही रहा हो, देखती रो देता हो। तो बस ये मैंने आपसे कहा था, एक बार अपने आप को देख लेना, मैंने कितने लोगों को रुलाया, मैंने कितने लोगों को रुलाया। और फिर मैंने ये बोला था कि ठीक है आपने जो रुलाया वो तो ठीक है, और आप कितने लोगों के लिए रोए, मतलब किस लिए? कि उनकी पीड़ा दूर हो, उनका कष्ट दूर हो, उनके दुख दूर हो, उनके संकट दूर हो, उनकी बाधा व्याधि सब दूर हो। इस बात को लेकर आप बहुत अच्छे से समझना ये बात बोली थी। अब लेकिन अब क्या पता क्या आपने कितना किया वो तो आप ही जानो, क्योंकि तुम्हारे कारण दूसरों की आंखों में आंसू आए उनकी संख्या कितनी, और तुम्हारे कारण दूसरों की आंखों में आंसू आए उसकी संख्या कितनी, और साथ साथ में मेरे कारण मैं दूसरों के लिए कितना रोया उसकी संख्या कितनी। ये अपडेट मैंने आपसे मांगी थी, क्योंकि हम तो क्या होता है तुरंत नाराज़ हो जाए। तो अगर मान लो हमारे नौकर ने हमसे कहा हमें इतने पैसे अधिक दो, आप उसको तुरंत धमका देते हो। पत्नी ने कहा मुझे मायके जाना है, आप तुरंत उससे उल्टी सीधी गुस्से में बात करते हो। दूसरा गाड़ी आगे निकालना चाहता है, आप तुरंत चाहते हो साइड नहीं देते हो। ये स्थिति बन जाती है। मैंने एक उदाहरण दिया था बहुत सुंदर, समर्थन नहीं कर रहा हूँ उसका, लेकिन आप वही करते हो। चाय को याद है, भूल गए कि चाय को गर्म होने में समय लगता है, तुम उससे जल्दी गर्म हो जाते हो। चाय कुछ ही समय में ठंडी हो जाती है, तुम तो ठंडे होने का नाम नहीं लेते हो। और चाय गर्म होकर सामने वाले के दिमाग को तरोताज़ा कर देती है, और तुम तो गर्म होकर सामने वाले के दिमाग को तारो तार कर देते हो। तरोताज़ा नहीं करते हो, क्या करते हो? तुम तो उसके दिमाग को तार तार कर देते हो। अब विचार करना कि हमारी कैसी होगी। बस ये ध्यान रखना, ये उस दिन का प्रवचन का सार था। तुम्हारे पर रोने वालों की संख्या उंगली पर गिनी जा सके इतनी, उसमें भी संदेह है, जबकि तुम्हारे कारण रोने वालों की संख्या शायद गिनी ना जा सके इतनी है। ये बात बोली थी। फिर अगली बात बोली थी, क्रोध आवेश का परिणाम हो सकता है, परंतु बैर तो व्यक्ति के प्रति दुर्भाव के बिना संभव ही नहीं है। क्रोध करो, मना नहीं है, लेकिन क्या? बैर मत रखो। बैर व्यक्ति के प्रति दुर्भाव के बिना संभव नहीं है। जब आपके अंदर दुर्भाव होगा तभी आप बैर करते चले जाओगे। फिर अगला प्रवचन था हमारा, बहुत सुंदर सा प्रवचन, कि छोटे बच्चे को देखा ना आपने? अरे बहुत सारे नहीं है, इतनी सारी माताएं छोटे बच्चों को नहीं देखा। बस जो छोटा सा बच्चा देखा है वो गुस्से में आकर भी मम्मी से रूठ जाता है, माँ से रूठ जाता है, पर कुछ देर होते ही वो मम्मी की गोद में जाता है। और कारण क्या है कि वो बच्चा कैसा आएगा? वो बच्चा कैसा आएगा कि एक तरफ तो वो रो रहा है, आंख से आंसू है, और चेहरे पर मुस्कान है। तो वो कारण क्या है? ऐसा वो बच्चा क्यों है? उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई, उसका मन वक्र नहीं हुआ, उसको अपने अहम का पता नहीं है, इसलिए वो अगले ही क्षण रोते रोते हंसता है। 3 बातें बोली थी मैंने, उसकी बुद्धि वक्र नहीं है, उसका मन वक्र नहीं है, और उसको अपने अहम का पता नहीं कि मैं कौन हूँ, और वो अगले ही क्षण हंसने लगता है। इसीलिए आचार्य श्री कहते यथा जात मुनि मुद्रा। अगर मुनि हैं आप, उस बालक के साथ होना चाहिए जो जन्म लेता है, और वो जन्म लेते ही जैसे उसकी परिस्थिति वैसे हमारी मनस्थिति होना चाहिए। तो मैं तो सबको चुनौती देता हूँ, आप उस बच्चे की तरह क्रोध करना सीख जाओ। बस आप उस बच्चे की तरह क्रोध करना सीख जाओगे तो क्रोध जो है वो क्रोध नहीं कहलाएगा, वो तो एक परिस्थिति कहलाएगी। उस परिस्थिति को अपने जीवन में ले आओगे तो मन स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनते चलेगी। वैसे परिणाम लाने के लिए 100% आप ये मान के चलना, अपने मन की उस चालबाजी को समाप्त करना, मन की वक्रता को समाप्त करना होगा, और अपने होशियारी को आपको समाप्त करना पड़ेगा, और अपने अहम को गिलाना पड़ेगा। तब आप ऐसे बन पाओगे। जैसे जैसे व्यक्ति के प्रति देशभाव की मात्रा घटती जाती है, वैसे वैसे उस व्यक्ति के प्रति डर की मात्रा भी घटती जाती है। निश्चित अपने जीवन से डर को आप समाप्त करना चाहते हो तो उसका यही तरीका है कि आप देशभाव खत्म करो। जहाँ जहाँ देशभाव खत्म होगा वहाँ वहाँ डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। मन में किसी के प्रति अगर देशभाव है तो निश्चित मान के चलना, उससे डर
हमारा बनता ही चला जाएगा। और अगर हमें अपने जीवन को अगर निर्दोष बनाना है, सरल बनाना है, सहज बनाना है तो ऐसा करना ही चाहिए। फिर उसी प्रवचन में अंतिम बात बोली थी कि जीवन में बड़े बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, समय गुजरता है और हम बड़े बन जाते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका समय गुजरेगा और आप बड़े बन जाओगे। परंतु महान बनने के लिए सबसे महत्व की बात बचपन टिकाए रखना जरूरी है। बचपन टिकाना है तो मन को गठान से रहित रखना होगा। बड़े समय से बन जाओगे और महान बचपन होगा तो महान बनोगे। वो छोटे में आप जैसे थे वैसे आप रहोगे तो महान बनोगे। और वो महानता जब ही आएगी जब मन से इन सब कुटिल, जब मन से हमारे अंदर अहम भाव दुर्भाव निकलता चलाया जब ही होगा। और फिर बोला था अंतिम, भले ही आप बड़े हो चुके हो, भले ही आप बड़े हो चुके हो, मगर बचपन को टिकाए रखो। हो सकता है ऐसा करने के बावजूद भी तुम कभी क्रोध के शिकार बन बैठो, परंतु बेर की वृत्ति के शिकार तुम कभी नहीं बनोगे। हो सकता है कि कभी क्रोध आ जाए, अगर आपके पास बचपन है तो निश्चित ध्यान रखना आप बेर तो आपके जीवन में आया है और ना आ पाएगा। फिर उसके बाद हमने आपसे बोला था कि व्यक्ति की गलती को भूलकर हंसते रहना चाहिए या गलती को याद रखकर उसे सबक सिखाना चाहिए। प्रश्न किया था, प्रवचन की शुरुआत यहाँ से करी थी कि व्यक्ति की गलती हो गई किसी से तो उस गलती पर हमेशा मुस्कुराते रहें, कोई बात नहीं भैया गलती हो गई ठीक है, ऐसे ही करते रहें कि उसको सबक सिखाएं। ये वाली बात अपन ने पूछी थी तो आप उसका उत्तर अलग अलग लोगों का अलग अलग था, क्योंकि गलती को भूलने से नुकसान सहना पड़ता है और जबकि गलती के बदले सबक अगर हम उसे सिखाएंगे तो भविष्य में हमें वो वैसा नुकसान नहीं देगा। तो भैया हम ऐसा कर लें। तो फिर मैंने आपसे सबको ऐसी सबने जवाब दिया था। तो मैंने फिर प्रति प्रश्न किया कि किसी की गलतियों के बदले तुम उसे सजा देने की वही गलती तुमसे हो जाए तो फिर तुम क्या अपने आप को भी सजा देते हो? जिस गलती की सजा तुम सामने वाले को दे रहे हो वही गलती जब तुम करते हो स्वयं तो क्या तुम उस वैसी ही सजा अपने आप को देते हो क्या? हैं? तो फिर क्यों तुम सामने वाले की गलती पर सजा दे रहे हो, जब तुम स्वयं अपनी गलती पर पनिशमेंट अपने आप को नहीं दे रहे हो। और वही गलती जब दूसरा करता है तो उस पर आप बिल्कुल चढ़ जाते हो, उस पर आप बिल्कुल ऐसे उसकी स्थिति उसकी मनस्थिति खराब कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्चा न्याय तो वही है कि अगर जो गलती मान लीजिए उसने करी है वही गलती आप करें तो उससे डबल गुना आपको पनिशमेंट लेना चाहिए, तब कहीं जाकर आपका जीवन अच्छा बनेगा। मेरी गलतियों को तुम्हें माफ़ कर दूं बिल्कुल, अथवा कोई गलतियों पर उपयुक्त का कोई भी कदम नहीं उठाऊं, भले ये कारण मतलब अब अगर मान लीजिए सामने वाले की गलती है, गलतियों पर क्या हुआ भले वो इतनी नहीं है लेकिन क्या कर रहे हो आप फिजूल बिल्कुल इस प्रकार से कर रहे हो तो नहीं, ये गलत है। सामने वाले की गलतियों को माफ़ नहीं करूँगा। उन कारणों को ठोस कारण हो तो उस कारणों को हम सच्चा मानकर उससे कुछ सीखेंगे, ना कि उसके पीछे पड़े रहेंगे। गलती, बहुत सुंदर बात बोली थी कि गलती यदि सजा के लायक हो, गलती यदि सजा के लायक हो तो अपने आप को माफ़ी क्यों? गलती यदि सजा के लायक हो तो अपने आप को माफ़ी क्यों? और यदि गलती माफ़ी के लायक हो तो दूसरों को सजा क्यों? गलती और यदि गलती माफ़ी के लायक हो तो फिर दूसरों को सजा क्यों? ये उस दिन का क्रीम कोटेशन था। बस कारण ये मन की चालबाजी हमारे अंदर है, स्वयं को हम निर्दोष सिद्ध करना चाहते हैं, आरोपी की कटघरे में हम खड़ा होना नहीं चाहते हैं। सबक सिखाओ और मन की अंदर की इस चालबाजी को आप बाहर नहीं लाना चाहते हैं। बस हम तो इतने ही कहेंगे। और एक अंतिम उदाहरण देकर बात को समाप्त कर दिया था। क्या दिया था कि वो हॉकी का उदाहरण दिया था। हॉकी का है ना, हॉकी खेलते हैं तो उसका स्टिक कैसा होता है, वो हमेशा उसका काम एक ही होता है, वो मारने ही मारने का, सतत मारती ही मारती है। मारने के अलावा उस हॉकी के पास कोई काम नहीं है, वो हमेशा आक्रामक ही रहती है। वो बहुत जल्दी से उसको ठोकने बजाने के काम है। बस हमारी भी उस हॉकी की तरह स्थिति है, हम भी सामने वाला कोई दिखता नहीं है और बस जहाँ दिखा और मारने का और ठोकने का काम करते हैं। और फिर अगले प्रवचन में हमने बात बोली थी कि सामने वाले की गलती के प्रति हमारी हंसी ये शक्तिशाली जवाब भी है और शक्तिशाली हथियार भी। उस दिन का कोटेशन, क्रीम कोटेशन, सामने वाले की गलती के प्रति हमारी हंसी
ये शक्तिशाली जवाब भी है और शक्तिशाली हथियार भी है। किसी व्यक्ति से गलत बर्ताव में मतलब आपने अगर मान लीजिए सामने वाले ने कर भी दिया तो क्या करना है, आप जीत जाओगे अगर उसकी गलती पर आपने मुस्कुराहट दी थी, क्योंकि तुम्हारे हंसने की सामर्थ्य देखकर कोई तुम्हें व्यर्थ ही उकसाएगा नहीं, हिम्मत नहीं करेगा, और शायद वो असफल भी हो गया है लेकिन कल को वो सफल होने का प्रयास करेगा। क्योंकि जब भी आप गुस्सा करोगे तो उदाहरण क्या दिया था कि भौंकते रहना, मतलब कोई कुत्ता भौंक रहा है उस समय वो रोटी चबा सकता है, नहीं चबा सकता। और उसी प्रकार से अब आप गुस्सा करो और हंसते रहो तो बिल्कुल वो वाली स्थिति आपकी बनेगी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हास्य रूपी हथियार के स्वामी बन जाओ। सामने वाला गुस्सा करते रहे और आप मुस्कुराते रहो, आज नहीं तो कल उसको आप खरीद लोगे। क्योंकि क्रोध के प्रसंगों पर मुस्कुराहट आपने ले ली, आप विजेता बन जाओगे, आपकी हार ना हुई है ना होगी। और उसमें 4 लाइनें वो सुंदर बोली थी, क्रीम कोटेशन उस दिन की, कि अग्नि के सामने तुम पानी बन जाओ, कांटों के सामने तुम फूल बन जाओ, गंदगी के सामने तुम उपवन बन जाओ और कलंक के सामने तुम कुमकुम बन जाओ, आवेश के सामने तुम धैर्यवान बन जाओ, तो तुम वास्तव में बलवान नहीं सच्चे विजेता बन जाओगे। आप लड़ने झगड़ने उतर जाएंगे, लेकिन वो वहाँ पर उसकी गुस्सा नहीं आ रहा है। ये बात उस दिन हर बार उसने मुस्कुराहट दी, ये वाली बात आपके बीच में मैंने रखी थी। और हाँ, उसके बाद नौकर वाली कहानी भी रखी थी मैंने कि नौकर किस प्रकार का वो वाली बात भी रखी थी कि नौकर से कहा क्या कहा, नौकर वाली कहानी याद है? भूल गए। अरे कैसे करते हो भैया, सब याद भूल जाते हो, मैं क्या करूँ पूरा। कि भैया एक व्यक्ति एक नौकर जो था, नौकर तो नहीं था, एक भाई था, वो गांव आया था, गांव से शहर आया था, काय के लिए? नौकरी की काय के लिए आया था? तलाश के लिए आया था। और नौकरी की तलाश के लिए आया था और योग संयोग से एक दुकान पर नौकरी, शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ कि नौकरी मिल भी गई। और नौकरी मिली कि उसके चरणों से क्या फ़र्क पड़ा? उसके चरणों से ये फ़र्क पड़ा कि वहाँ पर वो नौकरी कर रहा था और दिन दुगनी और रात चौगनी बिक्री बढ़ती चली गई। जब वो गया, नौकर गया छुट्टी करके, छुट्टी हो गई नौकर की, तो जब नौकर छुट्टी हो गई तो उस समय उसे लगा मैं पैसा कम देता हूँ और क्रोध भी बहुत करता हूँ, अब आएगा तो तनख्वाह बढ़ा दूंगा। और वो आया और पैसे बढ़ा दिए, उसने आंख बंद करी, मुस्कुराहट, एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया। सेठ को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन कुछ बोल नहीं पाया, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद फिर वो वापस नौकर नहीं आया। अब सेठ को गुस्सा आया, जितने बढ़ाए उतने भी कम कर दूंगा, अब देखता हूँ, आने दो, गरीब लोग होते ही छोटे लोग ऐसे ही हैं। फिर वो आया और फिर आने के बाद फिर जब तनख्वाह की बारी आई तो पैसे कम कर दिए। फिर गुस्सा आया कि गिड़गड़ाएगा, बोलेगा भैया पैसे बढ़ा दे, लेकिन ये ना गुस्सा कर रहा है ना बोल रहा है, ये आदमी है कि पैजामा, समझ में नहीं आ रहा है। पहले बार धन्यवाद भी नहीं दिया और इस बार गुस्सा भी नहीं कर रहा है। तब उसने पूछ लिया भैया तू कौन है, क्या है? जब पहले बढ़ाए थे तब तूने कुछ नहीं बोला और अभी भी कम किए तो तूने ना कुछ बोला। तो वो मुस्कुराते हुए बड़ा बोला और मैंने एक उसका क्रीम कोटेशन बोला था। मैंने क्या क्रीम कोटेशन बोला था, याद है नहीं याद है? मेरा जीवन प्राप्त को ही पर्याप्त मानता हूँ, प्राप्त को ही पर्याप्त मानता हूँ। जब पहली बार आपने पैसे दिए थे तो मैंने ये माना था, क्या माना था? कि मेरे यहाँ उस वक्त बच्चा हुआ था, उसकी किस्मत का मिला, इसलिए मैं आया नहीं था। और दूसरी बार जब मैं नहीं आया था तो मेरी माँ का देहांत हो गया था, तो मेरी माँ का आपने पैसा कम कर लिया। तो मैं काहे को टेंशन लूँ, जिसकी किस्मत का आया था बढ़ गया, वो एक गई तो उसकी किस्मत का चला गया। इसलिए मुझे विकल्प संकल्प नहीं है कि क्या आया और क्या गया। ये वाली बात उस दिन हमने आपको वाली भी सुनाई थी। तो और वर्तमान काल में इंसान को घर की विशालता में जितनी रुचि है, उसके लाखों हिस्से में रुचि हृदय की उदारता में नहीं है। इस पॉइंट में उदारता वाली बात पर ये कहानी मैंने आपको सुनाई थी। और दुनिया में अधिक प्रसन्न कौन है, विशाल घर वाला या उदार हृदय वाला? उदार हृदय वाला बड़ा व्यक्ति हैगा। और अब उसके अलावा 2, 3, 4, 5 प्रवचन और रह गए। इन 4-5 प्रवचनों को अपन निश्चित रूप से कल प्रयास करूंगा मंगलवार, और परसों एक नई प्रवचन श्रृंखला लेकर आपके बीच में आऊँगा। माताएं दादी लोगों के लिए भावना है, अगर बन गया मेरा मन तो इन दादी लोगों को, दादी लोग नहीं, मैं तो सबके लिए दूंगा, क्योंकि सबको क्या करना है, क्या करना है? संलेखना मरण करना है, समाधि मरण करना है। अगर मेरा भाव हो गया परसों, तो परसों आपको
समाधि किन कारणों से असमाधि में बदलती है वो प्रवचन दूंगा। पिछली बार भी दिए थे, उसके पहले भी दिए थे। असमाधि के 20 कारण, ये सबके सुनने योग्य है। बहुत कान खोल के सुनना, जीवन का अंतिम समय कहीं बिगड़ ना जाए, और बिगड़ ना जाए उसके लिए आचार्य भगवान में असमाधि के 20 कारण बताएं। उन 20 कारणों को आपके बीच में रखूंगा। उन 20 कारणों का आपको ध्यान रखना है कि भैया कहीं ऐसा नहीं हो मेरा मरण अस्पताल में तड़पते तड़पते हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं कुछ त्याग करके नहीं मरूं। तो ये वाली प्रवचन श्रृंखला करें या अभिमान की प्रवचन श्रृंखला करें? समाधि वाली करना है। सुनना चाहते हो? कठिन तो नहीं पड़ेगी, सुनना है तो बस कल और ख़त्म करके परसों से आप डाल देना कि जिसको समाधि मरण करना है परसों से समाधि 20 असमाधि के स्थान जो आचार्यों ने बताए, मैं आपको वो बताऊंगा डिटेल में कौन से 20 असमाधि के स्थान हैं जिसके माध्यम से हमारी समाधि बिगड़ती, हमारा अंत बिगड़ता। उन 20 बातों को हमें अपने जीवन के प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण में ध्यान रखना है ताकि हमसे कोई गलती ना हो। आचार्य भगवान की बात बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। 2-3 दिन हो गए आचार्य श्री का संस्मरण नहीं हो रहा है। और एक बार की बात है, एक आरिका माँ बहुत अस्वस्थ थी। आचार्य श्री जी आप दर्शन दो, समय का कोई भरोसा नहीं है, कृपा करके आप बुलाओ। और आचार्य श्री जी की कृपा हुई, माता जी को आदेश मिला, माता जी आप ही गई। आने के बाद आचार्य श्री के दर्शन हुए। और ध्यान रखना गुरुदेव बड़े दयावान है और करुणावान है। जब वो आशीर्वाद देते हैं ना तो आशीर्वाद इतने उससे देते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात याद है कि समय तो लग रहा है लेकिन याद दिला दूँ, बाद में भूल जाऊंगा। लोग बोलते हैं आचार्य श्री जी ऐसा आशीर्वाद क्यों देते थे? देखना बहुत सारी फोटो मिलेगी और लोग चाहते थे कि ऐसा वाला आशीर्वाद मिल जाए। अभी कल परसों में ध्यान कर रहा था तो ध्यान करते करते मुझे लगा, मैंने भी एक बार ऐसा किया, सहज भाव से हो जाता था मुझे। तो कल लाना के ध्यान है कि ओम झम नमा बीजाक्षर यही है। ओम झम नमा बीजाक्षर कहाँ है? यही सेम स्टाइल होती थी गुरुजी की। तो मैंने कहा ओम झम नमा तो नहीं करते थे गुरुजी? इसके रोग दूर हो, इसकी पीड़ाएं दूर, इसके कष्ट दूर। देखना झम कहाँ पर है? यहीं पर। और आचार्य श्री हाथ कहाँ लगाते थे? यहीं लगाते थे। मतलब हो सकता है गुरुदेव किसी को पीड़ा हो तो यूं करके स्पेशल आशीर्वाद देते हो, ओम झम नमा बोलते हो कि यहाँ की शक्ति वहाँ तक पहुँच जाए। ऐसे ही वो माता जी बहुत अस्वस्थ थी, आई। और जब आने के बाद गुरु दर्शन किए तो प्रथम दिन में ही माता जी जो अस्वस्थ थी वो स्वस्थ हो गई। और दूसरे दिन माता जी जो है आ नहीं पाई। जब माता जी आ नहीं पाई तो अब अच्छा देखो, शिष्य को अपनी चिंता नहीं है पर गुरु को शिष्य की चिंता है। तब आचार्य श्री जी पूछते क्यों वो माता जी नहीं आई, क्या बात है? जब वो माता जी आई तो माता जी आने के बाद आचार्य श्री जी ने बोला कि कम से कम पुण्य में तो प्रमाद मत, मतलब पुण्य के क्षेत्र में तो प्रमाद नहीं करो। बोले नहीं महाराज, आचार्य श्री जी मुझे अपनी चिंता नहीं है और ना अपनी बीमारी की चिंता है। जब आप मेरी चिंता करने वाले हो तो मैं क्यों चिंता करूं? तब आचार्य श्री जी ने बोला बहुत अच्छी बात है, अपनी चिंता करना भी नहीं चाहिए। जो अपनी चिंता नहीं करता है उसकी चिंता गुरु करते हैं। बोले ध्यान रखना मैं अपनी चिंता नहीं करता हूँ लेकिन मेरे गुरु ज्ञान सागर मेरी चिंता आज भी करते हैं और अभी भी करते हैं और अपने आप मेरे लिए सब कुछ होता चला जाएगा। वही धर्म ध्यान है जो गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है। मेरी सब जिम्मेदारी गुरु की है, मेरे सुख की जिम्मेदारी, मेरे दुख की जिम्मेदारी गुरु की है। गुरु सब कुछ देख लेंगे। बस उतना श्रद्धा, उतनी विश्वास, इतना अपने अंदर से ओह भाव गुरु के प्रति रखना चाहिए। फिर आचार्य श्री ने उनको पुनः आशीर्वाद दिया। मानना कि उनके आशीर्वाद से वो माता जी स्वस्थ भी हो गई जो कि स्वस्थ नहीं थी। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।